बहुत समय पहले एक राज्य था, सौरगढ़। उसके राजा वीरेंद्र सिंह अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। पर एक कमी थी उनमें, अधैर्य। और यही अधैर्य एक दिन उन्हें सिखाने वाला था जीवन का सबसे बड़ा पाठ। राजा अपने दरबार में क्रोधित होकर घूम रहा है। संभव है कि मेरे आदेश के बाद भी पुल पूरा नहीं हुआ। 2 दिन का समय दिया था मैंने। महाराज, वर्षा बहुत तेज थी, मजदूर काम नहीं कर सके। बहाने मत बनाओ। जहां आदेश हो वहां वर्षा भी रुकनी चाहिए। महाराज, आप वीर हैं, पर कभी कभी प्रतीक्षा भी युद्ध जितनी कठिन होती है। ये शब्द मुझे पसंद नहीं। जिसने धैर्य रखा उसने अवसर खो दिया। एक वृद्ध साधु राज्य में प्रवेश करते हैं। साधु की आंखों में ज्ञान की चमक है। राजन, सुना है तुम बुद्धिमान हो, पर मैं देखना चाहता हूं कि तुम धैर्यवान भी हो या नहीं। धैर्य तो मूर्खों का हथियार है। ज्ञानी को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। तो मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। कल सुबह इस बीज को बोना, और जब यह फूल खिल जाए मुझे बुलाना। बस इतना? बहुत आसान। अगले दिन राजा ने बीज बो दिया, पर अधैर्य कहां मानने वाला था। अगले ही दिन आता है देखने। राजा ने मिट्टी खोद दी और बीज सड़ चुका था। अब तक अंकुर तक नहीं फूटा। क्या मजाक है ये? महाराज, बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। मैं समय नहीं दूंगा, मैं परिणाम चाहता हूं। वह बीज खोद कर देखता है, सड़ चुका है। वीरेंद्र सिंह साधु की खोज करने निकल जाते हैं, यह पूछने के लिए कि बीज कैसे खराब हो गया। राजा साधु को खोजते खोजते कई दिन लग जाते हैं। साधु एक पेड़ के नीचे आसन ध्यान लगाकर बैठे हैं। तुमने झूठा बीज दिया, वो सड़ गया। महाराज, बीज सड़ा नहीं, तुम्हारा धैर्य सड़ गया। जो धरती को समय नहीं देता उसे फूल नहीं मिलते। तुम कहना क्या चाहते हो कि बुद्धि तभी पूर्ण होती है जब उसमें धैर्य हो? हां राजन, अधैर्य से निर्णय तेज तो होते हैं, पर सही नहीं। सच्चा राजा वही जो समय को अपना साथी बनाए। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य भद्रगढ़ हमला करता है। मंत्री सलाह देते हैं। महाराज, तुरंत आक्रमण कर दीजिए, वरना वे सीमा पार कर लेंगे। नहीं, पहले देखेंगे वे किस दिशा में बढ़ रहे हैं। शायद ये आक्रमण नहीं, ध्यान भटकाने की चाल हो। रात को जासूस खबर लाते हैं। भद्रगढ़ की सेना पीछे हट गई है।
उनका उद्देश्य सिर्फ हमारा ध्यान भटकाना था। महाराज, आपका धैर्य ही आज राज्य को विनाश से बचा गया। अब समझा, युद्ध में सबसे शक्तिशाली हथियार तलवार नहीं, धैर्य है। अगले दिन राजा प्रजा को संबोधित करता है। प्रजाजनों, मैंने सीखा है कि बुद्धि का अर्थ सिर्फ निर्णय लेना नहीं, बल्कि सही समय पर निर्णय लेना है। जिसने धैर्य खो दिया, उसने भविष्य खो दिया। जय धैर्यवान महाराज वीरेंद्र सिंह की जय। जय धैर्यवान महाराज वीरेंद्र सिंह की जय। महाराज वीरेंद्र सिंह की जय। साधु फिर आता है। राजा झुककर प्रणाम करता है। गुरुदेव, अब समझ पाया हूं कि सच्चा ताज सिर पर नहीं, मन में होता है, धैर्य का ताज। अब तुम सच्चे राजा बने हो, वीरेंद्र, नाम के नहीं, कर्म के।